हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और देखा था उसके अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड में जाके चेकआउट कर लेना, तभी आपको ये वीडियो समझ में और अच्छे से आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से, जिसको अपन और क्या बोल सकते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसको अपन ये बोल सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। उसमें अपन ने देखा था जो भी एक्सचेंज रेट होती है वो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, ठीक है। और उसके अंदर स्टैंडर्ड कौन सा होता है? गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, मतलब अपन का जो भी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा वो किससे होगा? गोल्ड से होगा, ठीक है। जैसे अपन ने 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू ली थी $10 और अपन ने इंडियन रुपीज़ में ली थी उसकी 830 रुपीज़ ली थी, ठीक है। और उससे अपन ने निकाला था। ये अपन ने क्या देखा था? पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको एक बार ओवरव्यू दिया है। अब अपन बात करते हैं कि आज की वीडियो में अपन को क्या पढ़ना है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ना है, जिसको अपन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोल सकते हैं। आज की वीडियो में अपन ये देखेंगे कि एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होती है वो किसकी मदद से होती है? डिमांड एंड सप्लाई की मदद से होती है, यानी मार्केट फोर्सेस की मदद से होती है, ठीक है। इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट कोई भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करती है, ना कोई सेंट्रल बैंक करती है, ठीक है। समझ गए? द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच द वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, जिसको अपन मार्केट फोर्सेस भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जहां पे वैल्यू ऑफ करेंसी यानी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है किसकी मदद से? डिमांड एंड सप्लाई की मदद से। मतलब फॉरेन करेंसी की कितनी डिमांड हो रही है और फॉरेन करेंसी की कितनी सप्लाई दे पा रहे हैं, उसकी मदद से अपन क्या करेंगे? एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेंगे। समझ गए अपन बात को? अब अपन बात करते हैं इन दिस सिस्टम द सेंट्रल बैंक यानी RBI विदाउट इंटरवेंशन अलाउ द एक्सचेंज रेट टू एडजस्ट इक्वेट द सप्लाई एंड डिटरमाइन फॉर फॉरेन एक्सचेंज। मतलब RBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है, मतलब कोई भी इंटरवेंशन नहीं करती है इसको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। RBI, अभी अपन बात RBI की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग कंट्री, अलग अलग सेंट्रल बैंक, उनके अलग अलग नाम, ठीक है। अपन बात करते हैं RBI, इसके अंदर कोई भी इंटरवेंशन नहीं करती है, यानी किसी भी देश की सेंट्रल बैंक इसके अंदर कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर सकती है इसको एडजस्ट करने के लिए, उनके फेवर में लाने के लिए। किसके अंदर देखते हैं अपन? ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर देखते हैं। इसके बाद अपन एक और मेथड पढ़ेंगे, उसकी बात अपन अलग करेंगे, बट इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं ला सकती है। कौन? RBI या फिर गवर्नमेंट। समझ गए? जो भी एडजस्ट होगा, जो भी डिसाइड होगा वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा ही होगा, यानी डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा ही होगा। अब एक बार इसको देखो, इसके अंदर क्या होता है? इधर हो गई अपनी x एक्सेस, इधर हो गई अपनी y एक्सेस, ये y और x। अपन डिमांड का जानते हैं, डिमांड का कैसे बनता है? नेगेटिवली स्लोप्ड बनता है। ये हो गया डिमांड कर्व, ठीक है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। और अपन देखते हैं सप्लाई कर्व कैसे बनता है? स्ट्रेट बनता है, पॉजिटिव स्लोप। ये हो गया सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। अब जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, जैसे अपन ना इंटरसेक्शन कहाँ है? इस जगह है, ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। उसके इधर ये क्या हो जाएगा? रेट डिसाइड हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी? क्वांटिटी। समझ गए? और ये अपना 0, मतलब इस जगह जैसे आ रही है 83 रुपीज़ के, मतलब सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी जहाँ पे इक्वल हो रही है, अपने वैल्यू निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर 83 रुपीज़ आ रही है तो मतलब 83 रुपीज़ में एक्सचेंज होगा, ठीक है। ये चेंज होता रहता है। वो कैसे? देखो, अब अगर ये चेंज हो जाता है, वो डिमांड का, अगर डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, अगर अपन किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ाते हैं तो कहाँ शिफ्ट करते हैं? राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पे अपनी रेट बढ़ जाएगी, यानी मान लो 90 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब अगर क्या होता है, डिमांड अगर अपन कम करने लग जाते हैं तो ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है,
ये कम हो जाती है। ये कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई, यानी ये हो गई 75 रुपीज़। ये हो सकता है, ये हो जाता है अपना मार्केट फोर्सेस के द्वारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन। अब अपन बात करते हैं इसकी करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। ये बिल्कुल सेम है रीवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन की जैसे। रीवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था। अब अपन को देखना है करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। मतलब करेंसी एप्रिसिएशन यानी करेंसी बढ़ना, करेंसी डेप्रिसिएशन यानी करेंसी का घटना। समझ गए अपन बात को। अब अपन इसमें क्या देखते हैं, इस डायग्राम में देखो, जब अपन E से E1 पॉइंट पे जाते हैं और या तो E से E-1 पे जाते हैं, ठीक है। तो जब अपन E से E1 पे जाते हैं तब ये क्या हो रहा है, करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है। और जब E से E-1 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, करेंसी का एप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। वो कैसे, अपनी करेंसी पावरफुल कब होगी, जब वो डॉलर के बराबर आएगी। अपन ये मानते हैं अब $1 इज इक्वल्स टू 83 रुपीज़ है, ठीक है। अब अपन को अपनी करेंसी को पावरफुल बनाने के लिए, अपनी करेंसी को अप्रिशिएट करने के लिए, मतलब अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा अपनी करेंसी कम लगेगी $1 खरीदने के लिए, उतनी ज़्यादा अपनी करेंसी क्या होगी, अप्रिशिएट होगी। जैसे जब अगर $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़ हो जाएगा तो क्या हो रही है, अपनी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। या और $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़ हो जाएगा तब भी क्या हो रही है, अपनी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। और हर एक इंसान का मोटिव होता है कि वो जितना ज़्यादा डॉलर के पास आ सके उतना अच्छा, ठीक है। जिससे क्या करना पड़ेगा, अपने फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे, जानते हैं अपन। तो ये होता है करेंसी एप्रिसिएशन। और अपन बात करें करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब अगर $1 इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़ हो जाए, ये डेप्रिसिएशन हो रहा है। $1 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़ हो जाए, ये डेप्रिसिएशन हो रहा है। इस डायग्राम में क्या हुआ, अपन E से E-1 पे जब गए, इस जगह E-1, तो क्या हो रहा है, 83 से 75 पे आ रहा है, तो करेंसी क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। करेक्ट बात है। अब जब अपन E से E1 पे गए यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, करेंसी 90 हो रही है, मतलब करेंसी ज़्यादा लग रही है। तब क्या हो रहा है, अपना करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है। आप यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। अब अपन इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसको। करेंसी डेप्रिसिएशन इट रेफर्स टू अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसके अंदर क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जैसे वही देखा अपन ने, $1 इज इक्वल्स टू, अगर अपन बात करें कितना था, ये था 83 रुपीज़, ठीक है। अभी के टाइम पे ये 83 रुपीज़ है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसकी डेप्रिशिएट हो जाती है, $1 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़ हो जाती है, यानी अपनी करेंसी ज़्यादा लगेगी $1 खरीदने के लिए, ठीक है। तो क्या हो रही है, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल, इससे अपनी करेंसी क्या होगी, लेस वैल्यूएबल होगी, ठीक है। एंड मोर ऑफ इट रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेन करेंसी, और अपन क्या चाहेंगे, ज़्यादा फॉरेन करेंसी बाय करना चाहेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का पार्ट है। इससे नुकसान क्या होता है, इससे अपने एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे अगर अपन देखें कि पहले क्या कर रहा था, वो 83 रुपीज़ की चीज़ ले रहा था $1 में, तो मतलब जब अपन 83 रुपीज़ की चीज़ दे रहे थे, सेल कर रहे थे, तब अपन को $1 मिल रहे थे, ठीक है। अब अपन 100 रुपीज़ की चीज़ सेल कर रहे हैं, तब अपन को क्या मिल रहे हैं, $1 मिल रहे हैं। तो ये अपने लिए नुकसान हुआ ना, कितना नुकसान है, अपनी करेंसी क्या हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है, ठीक है। ये होता है। और अपन बात करें करेंसी एप्रिसिएशन की, ये क्या है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की टर्म में। द डोमेस्टिक करेंसी बिकम मोर वैल्यूएबल एंड लेस ऑफ इट रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेन करेंसी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का पार्ट है। इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, जैसे $1 किसके बराबर है, 83 रुपीज़ के बराबर है, तो क्या हो रहा है, $1 70 रुपीज़ के बराबर आ जाता है। जब $1 70 रुपीज़ के बराबर आ रहा है, तब अपन क्या देखते हैं कि पहले क्या करना पड़ता था, 83 रुपीज़ की चीज़ अपन सेल करके $1 कमा रहे थे। अब अपन क्या कर रहे हैं, 70 रुपीज़ में ही चीज़ सेल करके $1 कमा रहे हैं, अपना फ़ायदा हो रहा है। इससे अपन क्या कर सकते हैं, इससे अपन इम्पोर्ट अच्छा कर सकते हैं,
इंपोर्ट अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट अपन अगर करेंगे तो अपन को फ़ायदा होगा उसमें। ये अपन देखते हैं किसके अंदर, करेंसी एप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन में क्या देखते हैं कि अपनी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, लेस वैल्यूएबल हो रही है। समझ गए अपन बात को। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा, आज की वीडियो में अपन ने सबसे पहले देखा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती है, जो किसके द्वारा डिसाइड होती है, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड होती है, जिसको अपन मार्केट फोर्सेस भी बोलते हैं। इसके अंदर सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, गवर्नमेंट वगैरह कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकती, मतलब इसको एडजस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है ऑटोमेटिकली। ये अपन ने देखा ये क्या है, मार्केट रेट एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ऐसे होता है, कैसे, डिमांड और सप्लाई से। समझ गए। फिर अपन ने देखा करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है। जब अपनी करेंसी मानो 83 रुपीज़ है, अगर वो कम हो जाती है मतलब 70 रुपीज़ हो जाती है, तब ये क्या हो रही है, करेंसी एप्रिसिएशन। ये क्या है, करेंसी एप्रिसिएशन। और जब ये ज़्यादा हो जाती है मतलब 83 रुपीज़ से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब क्या हो रही है, करेंसी डेप्रिसिएशन हो रही है, ठीक है। ये अपन ने आज देखा है। तो आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैट्रिक्स एंड इट डिटर्मिनेंट्स, स्टैटिक्स, इन सब की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।